अच्छा है। और कल भी हमने बात की थी कि सेटअप अच्छा था, भले ही वो फ्राइडे को मूड बिगड़ा हो। और इस तरीके की जब एफआई बाइंग आती है ना, तो मार्केट में फिर कोई सामने टिक नहीं सकता। बस बीच में एक आध, जैसा मैंने कहा कि न्यूज़ ड्रिवन को झटका आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 2100 करोड़ की बाइंग। और आशीष, आपने जो कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई ना, उसमें वही सारे स्टॉक्स थे जो हमने डिलीवरी वाले दिखाए। और वो जो राइट हैंड साइड वाले नंबर थे, उनमें किसी में भी हाई डिलीवरी सेलिंग नहीं थी। तो इसके लिए क्लियरली एक लार्ज कैप में जबरदस्त बाइंग है। अच्छा, बाइंग कल सिर्फ कैश में नहीं हुई, कल फ्यूचर्स में जबरदस्त बाइंग हुई। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 1300 करोड़ की बाइंग की एफआईएस ने। उसमें से 727 करोड़ निफ्टी में था, 580 करोड़ बैंक निफ्टी में था। इन दोनों फ्यूचर्स में जबरदस्त कल बाइंग हुई है। ये भी आपको एक बता रहा है कि किस तरीके की बाइंग हो रही है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉट देखिए, कल एक शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, ये प्योर लॉन्ग बिल्डअप था। 11,375 लॉन्ग जुड़े हैं कल। शॉर्ट कटे हैं थोड़े से, लेकिन ज्यादा लॉन्ग ऐड हुए हैं। और अब लॉन्ग शॉट देखिए फिर से कहां पर आ गया, 49% लॉन्ग और 51% शॉर्ट। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूं हमेशा कि जो एफआईआई के हम एफएनओ में ओवरऑल नंबर्स है ना, उनको मत देखा करिए, वो कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा होता है, वो अगर बड़ा सेल का नंबर है तो उसमें कॉल्स बिकी हैं, पुट्स बिकी हैं, ये देखना जरूरी होता है। कल इंडेक्स ऑप्शंस में क्या बिकी है? कल इंडेक्स ऑप्शन में पुट बिकी हैं जबरदस्त। और मैं देख रहा था 18,100, 18,200, इवन 18,300 की पुट्स बिक रही थी कल। 18,300 हमने क्रॉस भी नहीं किया और पुट्स वहां पर बिक रही थी। थोड़ा कई बार उस चीज को लेकर डर लगता है, लेकिन अभी मार्केट मोमेंटम है। कल 1.5 लाख के करीब पुट्स बिकी हैं। और जो कॉल जिन्होंने बेची हुई थी, उन्होंने पूरी की पूरी अनवाइंडिंग की। 18,100 की जो कॉल राइटर्स थे, उन्होंने अनवाइंड की होंगी 49,000। पुट कॉल रेशो भी अभी कोई बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ है। कल तो ओवरसोल्ड था, हमने डिस्कस किया था कि 0.85 का पुट कॉल रेशो है, बहुत अच्छा है पुट कॉल रेशो। वो बढ़कर हो गया 1.10 पर, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है। यहां से मैं एक आंकड़ा और ट्रैक करूंगा, वो है एफ एंड ओ बैन का। और वो इसलिए क्योंकि अब हम अर्ली इन द सीरीज है, अभी तो सीरीज का टेक्निकली फर्स्ट फुल सेकंड फुल वीक ही स्टार्ट हुआ है। उसमें बैन में ऑलरेडी जीएनएफसी और मणप्पुरम थे, कल बीएचईएल ऐड हो गया। ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बैन है, ये अगर 8-9 क्रॉस करने लगेगा तब मैं कॉशियस हो जाऊंगा मिड कैप्स को लेकर। तब तक मार्केट में मुझे लग रहा है कि तेजी का ही माहौल है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति एक कारगर रही है। मुझे लग रहा है आगे भी वही काम करने वाली। ब्यूटीफुली वर्क करिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। वो 93% जब सिस्टम में शॉर्ट चले गए थे, तब कहा भी था कि अब ट्रिगर जो भी बनेगा बहुत पावरफुल कमबैक होगा। कहा वो 91-93% शॉर्ट्स अब 50-50 की समीकरण पे बैठे हुए हैं। बस यही है कि तेजी कराने में वो शॉर्ट कटने की बहुत मदद थी। अब इक्वेशन इवन स्टीवन होती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे जाऊं, इमेज आएगी डायरेक्टर साहब के पास कोई सी? हाँ, ये भाई साहब, आप बाइडेन को आइसक्रीम खाते हुए क्यों फोटो भिजवाई हमको? मैंने इसलिए दिखाई कि आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं खूब ज़बरदस्त। और वाइट हाउस के अंदर मिसेस बाइडेन और इनके बीच में वो झगड़ा चल रहा है। वो कह रही है आप ग्रीन्स की तरफ जाइए, नॉन कार्ब खाइए एज को देखते हुए फिट रहने के लिए, और ये भाई साहब देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे ये सब बहुत ही डिस्प्यूट चल रहा है, बड़ा मज़ेदार वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि उनकी वाइफ जो है इनको बहुत रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपने। उन्होंने कुक को बता रखा है कि इनको ऐसी कोई चीज़ें मत देना, लेकिन बाइडेन साहब देखो चुपके से एक आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये मज़ेदार मुझे लगा कि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आदमी को। भाई जरूरत क्या है, 81-82 एग्जैक्टली इस एज में आके अब ठीक है, अब एंजॉय करिए। अभी एंजॉय कर, लाइफ में कब किया, और फिट है भाई अभी दूसरे टर्म का चुनाव लड़ना कह चुके हैं, इसलिए तो ठीक रहना चाहिए। हाँ, वैसे ये बात भी सही है, दूसरे टर्म के लिए जाना है। लेकिन इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा ये रीजन है भाई, व्हाइट हाउस में टसल चल रही है, यहाँ पे भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने। आप तो कंटिन्यू कर रहे हो ना? बिल्कुल। मैं तो मतलब मेरे को तो आजकल एक्चुअली देख के थोड़ा सा तबीयत खराब होने लगती है। मन नहीं करता तो। वो जो जैसे मैं आइसक्रीम या वो वड़ा पाव ये सब देखता हूँ, समोसा कचौरी देखता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मतलब इरिटेशन हो जाता है मुझे। तो मतलब मैं तो उस लेवल पे रेपल कर रही है बॉडी, मतलब बेसिकली। हाँ हाँ। चलिए, ये तो कहानी ग्लोब में कुछ है नहीं आज, न्यूट्रल था, तो सोचा आइसक्रीम ही दिखा दें गवर्नमेंट सब खाते हुए। लेकिन अब निफ्टी, हमने सेटअप बढ़िया देखिए ब्यूटीफुली डिस्कस कर लिया। अब निफ्टी का अप्रोच, कल सुबह मेंशन था कि इंट्राडे ट्रेडर्स पहले आधे घंटे की चाल पे नजर रखें। हमने वो 17,990 पे स्टॉप लगाने के बाद अगर लग रहा है कि स्टेबलाइज हो रहा है, तेजी का मन बन रहा है बाजार का, आपको वॉच आउट करना है। दोनों तरफ के ट्रेड्स मिलेंगे, अगर लगा सेटल हो रहा है तेजी की तरफ है, 17,990 के स्टॉप के साथ उतर जाइएगा। बढ़िया मूव्स बने आप आज के लिए, क्योंकि हम थोड़े से यूफोरिक उसमें ऐसा लग रहा है जा रहे हैं सब कुछ। कैसे अप्रोच करूं अब?
देखिए- आगे के लेवल्स क्या है मेरे? हाँ बिल्कुल, देखिए कल एक चीज और डिस्कस हुई थी कि कल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं थी, कल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग थी कि स्क्रीन पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है क्योंकि कल एक बड़ा मूव आ गया। अब मार्केट आपको वेल डिफाइंड लेवल्स देगा, बाय ऑन डिप्स और एड ऑन डिप्स, ये मार्केट की रणनीति, और एक लगा दीजिए स्टॉप लॉस। और मुझे लग रहा है वो काम करेगी। पहला जोन बाय करने का निफ्टी में है 18,200 से 18,250। अब मुझे लगता नहीं कि आएगा, एसजीएक्स निफ्टी वालों को वो जोन मिल गया होगा, यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेडर्स को वो जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 18,200 से 250 का अगर आपको जोन मिल जाए तो वो पहला बाय जोन है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी रिकवर हो गया आशीष, तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला 250 भी मिल जाए मान लो, या फ्लैट भी मिले तो थोड़ी क्वांटिटी में ले लीजिए। और बड़ा जोन जो ऐड करने का होगा वो होगा 18,170 से लेकर 18,200 तक का, और सभी लॉन्ग्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से 18,150। अब वो क्यों लगाना है मैं उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। लेकर आइए कल एक 18,200 के पुट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ, कल मैसिव बिल्डअप हुआ, जहाँ कल सबसे ज़्यादा पुट्स बिकी हैं, करीब करीब 1,16,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, और जो ऑलमोस्ट 80% कल 50 लाख से ज़्यादा पुट्स यहाँ पर ऐड हुई हैं कल आशीष। और प्रीमियम देखिए सिमट कर कहाँ तक आ गया, 37 रुपये। तो 18,200 का जो पुट राइटर है वो 18,150 तक सेफ रहेगा इसके लिए। और इसके लिए आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप इस लेवल में ऐड करिए 18,170 से लेकर 18,250 तक का जो भी जोन मिल रहा है उसमें ऐड करिए, उसके बाद 20 पॉइंट उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वैसे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस 18,100 का है, लेकिन वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग का भी जोन मिलेगा आपको अगर मार्केट ने चलना शुरू किया 18,350 से 18,400, और ये 18,350 से 400 थर्ड बिग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई सेकंड नंबर पर 18,660, और थर्ड नंबर पर ये 18,350 से 18,400। 18,350 400 क्रॉस हुआ, 18,420 क्रॉस हुआ तो सीधा आप जाएंगे 18,660 पर, जो कि एक सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग जोन था मार्केट का क्लस्टर, और उसके बाद तो सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे हम। लेकिन क्योंकि मार्केट रोज खुला है और आपको रोज मौके देगा, तो 18,350 से 400 पर प्रॉफिट बुक भी करिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करते रहना इस मार्केट में थोड़ा ज़रूरी है। मार्केट आपको मौके दे रहा है, जैसे आज भी जैसा फ्लैट ही खुल रहा है ना, कुछ ज़्यादा तो अपसाइड के साथ खुल नहीं रहा है। शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट को बिल्कुल भी टिल द टाइम आप 18,100 नहीं ब्रीच करते हैं। जो उस फ्राइडे का लो था वो जब तक आप ब्रीच नहीं होता है तब तक आप मतलब शॉर्ट के बारे में सोचे भी नहीं। इस मार्केट में रणनीति जो है लॉन्ग की रखें। देखिए इतनी बड़ी एफआई बाइंग हो रही है ना, उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ एक कोट टेल करना है। कोट टेल मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कोट टेल इन्वेस्टिंग होती है। जो बड़ा इन्वेस्टर है ना उसका आप कोट पकड़ के उसके साथ चलिए, तो वो जो जहाँ जहाँ जा रहा है आप उसके साथ साथ चलते जाएंगे, उसको बोलते हैं कोट टेल। तो इस समय आपको कोट टेल करना है। एफआईआई जो कर रहा है आपको बस वो करना है, वो बाय कर रहा है आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस उसके साथ हो जाना है, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है, वो मार्केट में कुछ देख रहा है। ये ईटीएफ बाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग ईटीएफ बाएंगे, ये मोमेंटम सेंस कर रही है, ये 200-300 पॉइंट के लिए नहीं अप्रोच कर रही है मार्केट को। ऑलरेडी इस पैसे ने 1000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी अप्रोच कर दी है निफ्टी में। मुझे लग रहा है और 1000-1500 पॉइंट की रैली निफ्टी में ये लोग क्लियरली मान के चल रहे हैं, तभी इस तरीके की बाइंग कर रहे हैं। और कल भी इस तरह के इन लेवल्स पे आके इतने एग्रेसिव डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। अपफ्रंट वो मेंशन हुआ था, तो कोई बड़ी तेजी की तैयारी शायद भारतीय बाजारों में हो रही है इस समय। निफ्टी बैंक समझ लिया जाए उसका मूड माहौल। एचडीएफसी बैंक ने मूड बिगाड़ा था, उसने सुधार दिया, पर निफ्टी ने अपने सारे फ्राइडे के लॉसेस की भरपाई कर ली थी। निफ्टी बैंक ने ज्यादा पेन झेला था। खैर कैसा पोजीशन निफ्टी बैंक? वो तो इसलिए क्योंकि 5% गिरा था एचडीएफसी बैंक, कल 1.5% रिकवर हुआ, तो 3.5% नेट डिक्लाइन था। लेकिन निफ्टी बैंक में भी कल अच्छा मूव था, एक खुले जहां से वहां से और 300 पॉइंट ऐड करे उसने। और बाकी बैंकों ने बहुत अच्छा किया कल। इंडसइंड बैंक देख लीजिए आप, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए आप, एक्सिस देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए। बैंक निफ्टी में हम वापस अब आ गए हैं एक वो बाय ऑन डिप्स की जो ट्रेजेक्टरी थी उसके ऊपर। अच्छा टेक्निकल कल आपको भले ये लग रहा हो कि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था बैंक निफ्टी से, मेरे लिए कल बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था निफ्टी से। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में इतनी बड़ी रिकवरी नहीं हुई, उसके बाद भी बैंक निफ्टी इतना चल गया। तो उस हिसाब से पॉइंट के हिसाब से भले ही निफ्टी से कम चलाओ बैंक निफ्टी परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। और एक और चीज़, अब बैंक निफ्टी में मौका है, अभी भी गैप बचा हुआ है 500-600 पॉइंट का कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने तो सारा का सारा लॉस रिकवर कर लिया, बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा स्कोप बाकी है। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग रहेगी 43,000 टू 43,100। अब मुझे लगता नहीं कि ये आएगा जोन, अगर नहीं आए तो आप
थोड़ी क्वांटिटी ना जहां खुले वहीं लेने की कोशिश करिए और उसके बाद ऐड करिए इस जोन में 43,000 टू 43,100 मिले। और बड़ा जो सपोर्ट का जोन है वो 42,900 टू 43,000। देखिए बैंक निफ्टी में इस तरीके के लेवल्स रहेंगे, 300-400 पॉइंट का पेन आपको थोड़ा बहुत कई बार बैंक निफ्टी दिखाएगा, तो वहां पर ऐड करिए। और एक बहुत ही सिंपल स्टॉप लॉस है 42,780। अगेन 43,000 के पुट के हिसाब से आप देखें तो ये वो स्टॉप लॉस यहाँ पर आकर बैठ रहा है और ये लो भी है, कल का लो भी है ये 42,780। तो इसके लिए ये एक सैक्रोसैंक्ट नंबर है। अब ये पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए भी आपके लिए अब ये 42,780 का लो है। देखिए कल के स्क्रीन पर दिखा रहा है 42,780.3, तो ये एक लो हो गया। 43,700 यहाँ पर आप 43,600 टू 700 यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कल बड़ी रैली हुई है और ये लास्ट टाइम हम यहाँ अटके थे 43,600 टू 700 पर ही अटके थे। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, 43,700 क्रॉस हुआ तो फिर वो ऑल टाइम हाई 44,150 या जो भी है ऑल टाइम हाई हमारा, उसकी तरफ जाने के लिए फिर हम तैयार हैं। और अगेन 42,780 तक शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में, क्योंकि रनिंग ट्रेन है ये मतलब बीच बीच में फ्राइडे जैसे मूव जो है वो एबरेशन है, अदरवाइज टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है मार्केट का। 44,151 है ऑल टाइम हाई, 43,700 क्रॉस हुआ तो क्या फिर उसके बाद तो एक गैप अप दूर रह जाएंगे ऑल टाइम हाई से। टेक्सचर बहुत